Hello students. Today in this video we are going to study our chapter number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Students, we all know that who is Nelson Mandela. हम सबको पता है Nelson Mandela was the first black president of South Africa, and this chapter is taken from his own book, from his autobiography Long Walk to Freedom. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक उन्होंने खुद लिखी थी और उसमें हमें बताया गया कि अर्ली चाइल्डहुड उनका कैसा रहा, कैसे उन्होंने 30 इयर्स अपने जेल में निकाले, पेनफुल निकाले। और इस चैप्टर में हमें ये पता चलता है कि उन्होंने कैसे फ्रीडम के लिए फाइट की। ओके, तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नाउ। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. भाई 10th मई का डे है, ब्राइट और क्लियर डे है, ऑटम डे है, और पिछले कुछ दिनों से मैं अपने चारों तरफ उन सभी डिग्निटरीज के साथ हूँ। डिग्निटरीज जो एमिनेंट पर्सन्स होते हैं, हाई रिस्पेक्टेड पर्सन, और वर्ल्ड लीडर्स जो मेरे पास आ रहे थे इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए, अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए। अब ये इनॉग्रेशन किस चीज़ का है? मिस्टर नेल्सन मंडेला वॉज सपोज टू टेक ओथ एज फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सॉरी, इंडिया नहीं, साउथ अफ्रीका। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। अब ये जो इनॉग्रेशन था, इसमें बहुत लार्ज स्केल पर गैदरिंग होने वाली थी। वर्ल्ड के चारों तरफ से इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीकन सॉइल पर आने, यानी साउथ अफ्रीका में सभी इंटरनेशनल लीडर्स वर गोइंग टू बी पार्टिसिपेटेड, and they were also joining this oath ceremony. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. अब क्योंकि उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तो ये अपने लाइफ की बता रहे हैं, आप कैसे जिस दिन उन्होंने ओथ सेरेमनी वाले दिन ओथ ली थी तो कैसे कैसे सब कुछ हो रहा था। सेरेमनी सैंडस्टोन एम्पीथिएटर बिल्डिंग में हुई थी बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। भाई एम्पीथिएटर क्या होता है? एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी छत नहीं होती और चारों तरफ स्टेप्स की तरह रोज बनी होती है, जैसे स्टेडियम में होती है। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. ये जो सेरेमनी है, इसमें बताया है नेल्सन मंडेला ने कि फॉर डिकेड्स, कई सालों से ये सीट सिर्फ वाइट्स के लिए एक तरह से फिक्स हो गई थी, लेकिन आज वो दिन था जब रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। आज साउथ अफ्रीका में एक ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही थी जिसमें नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी गोरे काले का कोई ऐसा भेदभाव नहीं था। ओके, जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनने वाले थे तो उनसे प्रेसिडेंट बनने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और स्ट्रगल किस चीज़ का था? ये जो अपार्थाइड सिस्टम होता है, अपार्थाइड सिस्टम में गोरे काले का भेदभाव, यानी उस टाइम में ब्लैक्स को कोई राइट्स नहीं थे, फ्रीडम नहीं थी, और इसी फ्रीडम के लिए उन्होंने फाइट की और एक दिन वो सक्सेस होकर प्रेसिडेंट बने। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जन्नानी। अब 10th में ऑटम डे था और वो कह रहे थे कि मेरे साथ मेरी बेटी थी जन्नानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क ने पहले शपथ ली एज ए सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट। देन थैबो म्बेकी वॉज स्worn इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट। फिर थैबो म्बेकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट के तौर पर शपथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. और जब मेरी बारी आई तो मैंने भी यही शपथ ली कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को होल्ड करके रखूंगा और अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दूंगा इसके लिए, अपने देश के लिए और उसके लोगों के लिए। To the assembled guests and the watching world, I said, अब जितने भी गेस्ट वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और पूरा वर्ल्ड इसको लाइव देख रहा था,
तब वो कहते हैं कि मैंने कहा, यानी उन्होंने क्या स्पीच दी थी ये यहाँ पर दी गई है। Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. अभी कहते हैं आज हम सब की उपस्थिति में हम उस न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी उस आज़ादी जो आज ही पैदा हुई है उसके लिए हम कन्फर यानी हम अपने ग्लोरी को कन्फर्म करते हैं। आज हम एक तरह से विटनेस हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. बच्चों यहाँ एक बात की गई है ह्यूमन डिजास्टर। आपको पता है नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन डिजास्टर जो ह्यूमंस खुद पैदा करते हैं, जैसे अपार्थाइड सिस्टम इज नॉट क्रिएटेड नेचुरली, इट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। ये गोरे काले में जो भेदभाव होता है ये ह्यूमन बींग्स ने खुद पैदा किया है। तो दिस इज रेफर्ड टू हेयर एज ह्यूमन डिजास्टर। वो कहते हैं ये जो ह्यूमन डिजास्टर था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था जिसको हमने एक्सपीरियंस किया बहुत टाइम से, आज ये जब खत्म, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबा टाइम पीरियड था, इसके थ्रू ही आज एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होने जा रहा है जिसमें इंसानियत को अपने आप पर प्राउड होगा। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to be host to the nations of the world on our own soil। वो कहते हैं आउटलॉज, ठीक है, जो हम लोग जिन्हें कानूनों से हटा दिया गया था, हमें कानून, आउटलॉज यानी हमें कानून के अंदर ही नहीं आते थे, आज ही हमें we who were outlaws ये दिया हुआ आपको। because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relations with साउथ अफ्रीका। अब ये जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम इतना फैल गया था, यानी गोरे काले का इतना भेदभाव इतना था इधर, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज ने अपने डेमोक्रेटिक रिलेशन साउथ अफ्रीका से बंद कर दिए थे। तो कहते हैं जो हम आउटलॉज थे अभी तक, आज हमें मौका मिला है कि हम पूरे वर्ल्ड को होस्ट कर रहे हैं अपने अफ्रीकन सॉइल में। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। वो ये कहते हैं नेल्सन मंडेला कि आज मैं अपने सभी इंटरनेशनल गेस्ट का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज हमारी कंट्री में आके हम इस इवेंट को विटनेस किया। और वो कहते हैं ये जो विक्ट्री हमने आज हासिल की है ये कॉमन विक्ट्री है जस्टिस के लिए, पीस के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है हमारे एनसीईआरटी में। क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। भाई नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स का किस लिए थैंक करते हैं? यहाँ हमें आंसर मिलता है कि मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज टू वेलकम द इंटरनेशनल लीडर्स एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी because not long ago South Africans were considered outlaws. He thus thanked all of them for having come to witness the historical ceremony. Okay. और ये क्वेश्चन भी आता है कैन यू से हाउ 10th में इज एन ऑटम डे, जो हमने अभी अभी किया। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? तो सेरेमनी हमें पता ही है कि कहाँ हुई थी, अभी हमने पढ़ा था कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। ओके, लेट्स रीड। We have at last achieved our political emancipation। Emancipation मतलब freedom from restriction। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं आखिरकार हमने उन सारी रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। अब वो कहते हैं कि आज हम सभी शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को हर तरीके से आज़ाद कर देंगे। कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, ये जो लगातार ये गरीबी आ रही है। डिप्रीवेशन स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट, यानी हमें अपने अधिकारों का ही जो हम फायदा नहीं उठा पाए उससे। सफरिंग, जेंडर सफरिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो बाकी हमारे साथ भेदभाव हुआ है उन सब से आज हम सभी लोगों को आज़ाद कर देंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कहते हैं आज के बाद हमारे देश में
कोई भी किसी को भी टॉर्चर नहीं कर पाएगा। ऑपरेशन मीन्स टॉर्चर। द सन shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. और सन इसी तरीके से चमकता रहेगा और अब आज़ादी राज करेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका। ये स्पीच थी जो उन्होंने उस दिन ओथ सेरेमनी वाले दिन नेल्सन मंडेला ने दी थी। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as the spectacular array of South African jets. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कुछ क्षण बाद we all lifted our eyes in awe. Awe means respect and fear. हम सब ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। awe यानी as a spectacular array of South African jets. जब आंखें हमने ऊपर उठाई तब हमने क्या देखा कि साउथ अफ्रीकन के जो जेट्स हैं, स्पेक्टिकुलर एरे एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, उन्होंने एक बहुत अच्छा दृश्य दिखाया। हेलीकॉप्टर्स ने, ट्रूप कैरियर्स ने रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। उन्होंने यूनियन बिल्डिंग के ऊपर अपना एक करतब को एक तरह से डिस्प्ले किया फॉर शोइंग देयर रिस्पेक्ट, फॉर शोइंग देयर tribute. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन। पिन पॉइंट प्रिसीजन मीन परफेक्ट ऑर्डर। ये एक परफेक्ट ऑर्डर का डिस्प्ले नहीं था एंड मिलिट्री फोर्स का, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी। लेकिन एक ये डेमो भी था, डेमोन्स्ट्रेशन भी था। डेमोन्स्ट्रेशन किसे बोलते हैं? वो शो कर रहे थे मिलिट्री की लॉयल्टी को डेमोक्रेसी के लिए, एक नई गवर्नमेंट के लिए जो फ्रीली और फेयरली इलेक्ट की गई थी। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और कुछ मोमेंट्स पहले इन सभी हाईएस्ट जनरल साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स पुलिस, जिनके छाती पर चेस्ट बेडेकन यानी चेस्ट बेडेकन विद रिबन्स, यानी उनकी चेस्ट पर डिफरेंट डिफरेंट मेडल्स होते हैं अलग अलग कलर्स के रिबन के, उन सबको विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेड देयर लॉयल्टी। कुछ दिनों पहले जब मैंने उनके मेडल दिए थे, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी को शो किया। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. अब वो अपने माइंड में वो दिन याद करते हैं कि कुछ सालों पहले यही वो लोग थे जिन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था बल्कि मुझे अरेस्ट किया था। Finally, a chevron of impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और वो कहते हैं कि at last इन जेट्स ने ऐसे फॉर्मेशन बनाया आसमान में, बादलों के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का धुआं छोड़ते हुए, जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग को शो कर रहा था। शेवरन क्या होता है? पैटर्न इन द वी शेप ऑफ ए वी शेप में। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel African and black singing Die Stamp, the old anthem of the Republic. अब ये दिन मेरे लिए बहुत सिंबलाइज करता है क्योंकि इस दिन दोनों तरह के नेशनल एंथम्स को बजाया गया, जो ब्लैक्स के लिए था और जो वाइट्स के लिए था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. हालांकि उस दिन दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे के लिरिक्स याद नहीं थे। ओके, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। और वो नेल्सन मंडेला कहते हैं जल्दी ही ये सब दिल से इसको याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब इनॉग्रेशन डे वाले दिन कहते हैं कि मैं बिल्कुल ओवरवेल्म्ड, यानी मैं उस पूरी हिस्ट्री को याद करता हूँ कि कैसे उन्होंने फ्रीडम के लिए किन किन लोगों ने उनका साथ दिया, किस तरीके से उन्होंने पेन सहा, सफ़र किया, उन सब ने टॉर्चर। इन द फर्स्ट डिके ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa packed up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. वो याद करते हैं कि
20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड था, एंग्लो बोर वॉर के कुछ दिनों बाद ही और मेरे जन्म से पहले किस तरीके से वाइट स्किन लोगों ने ब्लैक्स के लिए कैसे उनको डोमिनेट किया उनकी अपनी ही लैंड में, यानी किस तरीके से रेशियल सिस्टम को इतना ज़्यादा प्रोवोक कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। इस तरीके का उन्होंने स्ट्रक्चर इन्फॉर्म क्रिएट कर दिया था, यानी ये जो पूरा एक सेंचुरी का पीरियड निकला वो इतना हार्ड पीरियड था, ब्लैक्स के लिए बहुत हार्श था, इनह्यूमन यानी इंसानियत झलक ही नहीं रही थी उसमें। Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of color of their skin. अब वो कहते हैं इसी सेंचुरी का जब लास्ट डिकेड है, 8th डिकेड एज ए मैन, यानी वो कहते हैं कि अब ये सिस्टम जो इतने सालों से चल रहा था, अपार्थाइड सिस्टम, अब ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहा है और उसकी जगह एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है जिसमें हर इंसान को, चाहे वो किसी भी कलर का हो, उसके राइट्स और फ्रीडम्स को वो इंजॉय कर पाएगा रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। ओके, यानी हर तरीके का इंसान, चाहे वो ब्लैक है या वाइट है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो वो दिन था अनइमेजिनेबल, अब हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल, ये दिन ऐसे नहीं आया आसानी से, बहुत सारे बलिदान देने पड़े हैं। थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे बहुत सारे हजारों लोगों का बलिदान है इसमें शामिल जब ये दिन आया है। ऐसे लोग जिनकी सफरिंग और करेज को हम ना गिन सकते हैं और ना हम उन्हें उनका बदला उतार सकते हैं, उनके एहसानों का बदला। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। वो कहते हैं मैं उन सभी लोगों का एक सम की तरह खड़ा हूँ, उन सभी देशभक्तों का जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। That long and noble line ended and now began again with me। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। वो कहते हैं कि मुझे इस बात का भी दुख है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको शुक्रिया अदा कैसे करने के लायक नहीं हूँ, नॉट एबल टू थैंक देम, और वो भी आज इस दुनिया में नहीं है कि उनके बलिदानों से देखो कौन सा दिन आया है वो देखने के लिए। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो अपार्थाइड सिस्टम था इसने एक बहुत गहरा और लंबा कट यानी घाव मेरे देश में और लोगों में छोड़ा है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। कहते हैं कई सालों तक ये घाव हमारे दिलों में रहेगा। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Luthleys, the Yusuf Dadus, the Bam Fishers, the Robert Saboks of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। वो कहते हैं ये पीरियड इतना लंबा पीरियड ऑपरेशन का रहा है, यानी टॉर्चर का रहा है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों ने जन्म लिया। कैसे लोग? जो ये सब नाम हमारे को दिए हुए हैं, और ऐसे लोग जिनमें करेज, विजडम और जनरोसिटी कूट कूट कर भरी हुई है, और जो दैट देयर लाइक शायद उनके जैसे दोबारा ना भी आ सकें ऐसे लोग। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। शायद इतनी heights of character यानी इतनी सारी क्वालिटीज वाले लोग ही तभी पैदा होते हैं जब हमारे पास टॉर्चर भी इतना ज़्यादा होता है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond। अब नेल्सन मंडेला बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मेरी कंट्री मिनरल्स, अब हमें सबको पता है कि साउथ अफ्रीका में जितना भी गोल्ड है और प्रीशियस स्टोन्स होते हैं वो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, और वो यहीं पर कहते हैं कि मेरी कंट्री पूरे वर्ल्ड में मिनरल्स और जेम्स के लिए जानी जाती है जो मिट्टी के अंदर है, लेकिन
मैं अपनी कंट्री को हमेशा किस लिए जानता हूँ, इसकी ग्रेटेस्ट, इसकी असली खजाना इसके लोग हैं जो डायमंड से ज़्यादा प्योर हैं, ट्रू हैं और फाइन हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और इन सभी कॉमरेड्स कौन है? यही लोग जिनका नाम नेल्सन मंडेला ने लिया है, जो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, करेजियस थे, जनरस थे। इन्हीं लोगों की वजह से स्ट्रगल में जो इन्होंने मेरे साथ दिया, मैंने असली मीनिंग ऑफ करेज जाना। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और टाइम के साथ साथ मैंने ये देखा कि चाहे वो मैन थे या वुमेन थे, सबने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience क्या है? Ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect. वो कह रहे हैं, मैंने, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने उन सभी लोगों को देखा है जो स्टैंड अप टू अटैक, जो अटैक करने के लिए खड़े रहे, टॉर्चर सहने के लिए खड़े रहे, विदाउट ब्रेकिंग, बिना हिम्मत हारे, शोइंग ए स्ट्रेंथ, और वो एक ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी पावर दिखा रहे हैं अपनी, एंड रेजिलेंस, रेजिलेंस यानी कि किसी तरह का भी कोई भी हार्डशिप आ जाए, यानी उनके रास्ते में कुछ भी आ जाए, वो उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ऑफ ओवर इट। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने सीखा कि करेज का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर है, यानी हमें डर ही नहीं है, बट इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डजंट फील अफ्रेड बट ही हु कंक्वर्स दैट फियर। ब्रेव मैन वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि ब्रेव मैन तो वो होता है जो इस पर विजय प्राप्त कर लेता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी इंसान जो पैदा होता है वो इस इच्छा से पैदा नहीं होता कि हमें नफरत करनी है कलर बेसिस पर, बैकग्राउंड बेसिस पर या धर्म के बेसिस पर। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। नफरत करना हम खुद सिखाते हैं लोगों को, और इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। और अगर वो हेट करना सीख सकते हैं तो उन्हें लव करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। क्योंकि नेचुरली लव आता है हमें सीखना, देन इट्स अपोजिट यानी हेट। इवन इन द ग्रिमेस्ट times in prison when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. वो कहते हैं कि जब ग्रिमेस्ट टाइम यानी बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था हमारा प्रिजन में, जब मैं और मेरे साथी हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर किया जा रहा था, तब मैंने देखा कि वहाँ के जो गार्ड थे, उन एक क्षण के लिए देखा मैंने उसमें इंसानियत। शायद परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, हो सकता है वो एक सेकेंड के लिए ही देखी थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी। लेकिन ये मुझे, मेरे लिए काफ़ी था, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए, कीप मी गोइंग, यानी मैं अपने रास्ते पर अडिग रहूं। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। ओके, यानी मैन, इंसान की जो अच्छाई होती है वो एक ऐसा फ्लेम होता है जिसे हम छुपा तो सकते हैं पर ख़त्म नहीं कर सकते। आगे कहते हैं नेल्सन मंडेला, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन। लाइफ में हर इंसान के पास दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटीज, हर इंसान की दो ड्यूटीज होती हैं। ड्यूटीज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, कम्युनिटी, कंट्री। भाई दो और ड्यूटीज होती हैं, एक तो अपनी फैमिली के लिए और दूसरी कंट्री के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, ओके, एंड एबिलिटीज। वो कहते हैं अगर सोसाइटी हमारी एजुकेटेड है, हाई रिस्पेक्टेड है, तो इंसान ये दोनों ड्यूटीज फुलफिल कर लेता है अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री हो और मेरे जैसा ब्लैक मैन हो, ठीक है, मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, तो उसके लिए ये दोनों ड्यूटीज फुलफिल करना इम्पॉसिबल है। इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में तो क्या था कि अगर ब्लैक कलर का बच्चा पैदा हुआ है या ब्लैक कलर का जो इंसान है,
अगर वो ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहे तो उसे पनिश किया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था, अकेला छोड़ दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family, ripped from his family and his home, and was forced to live a life apart, to a light existence of secrecy and rebellion. और मेरे जैसी इन साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में क्या होता है कि अगर कोई इंसान अपनी ड्यूटी पीपल के लिए बिताना चाहे, यानी अपनी दूसरी ड्यूटी निभाना चाहे अपने देश के लिए, लोगों के लिए, तो उसे इनएविटेबली यानी अनअवॉइडेबली उसे घर से निकाल दिया जाता है और उसे एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता है जो एक रिबेलियन की तरह ज़िंदगी होती है। रिबेलियन यानी सबके खिलाफ वाली। I didn't in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, brother, father and a husband. कहते हैं शुरुआत में मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि अपने देश के लोगों को मैंने अपनी फैमिली से ऊपर जगह नहीं दी थी, लेकिन जब मैंने अपने देश को सर्व करना शुरू किया तब मुझे लगा कि मैं अपनी ड्यूटीज एज ए सन, ब्रदर, फादर, हस्बैंड से दूर जा रहा हूँ, ये फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। अब वो कहते हैं मैं इस आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, मैं फ्री पैदा हुआ था, हर तरीके से फ्री, जितना कि मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। कहते हैं मैं जब छोटा था तो मुझे हर तरीके की आज़ादी थी। मैं अपनी खेतों में घूमने जाया करता था, अपने तालाब में तैरता था, अपने गांव के तालाब में। फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, यानी बुल्स के पीछे, बुल्स के ऊपर राइड करता था, रात के तारों की छाव में पत्थर मारता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जहाँ तक मैंने अपने फादर की बातें सुनी, उनको ओबे किया, अपने कस्टम्स, अपने ऑफ माई ट्राइब यानी मेरी सोसाइटी में जितने भी कस्टम्स हैं उनको फॉलो किया, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लॉज ऑफ मैन और गॉड। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई चाइल्डहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ये तब तक था जब तक मैंने सोचा था कि जितना मेरा बचपन था, लेकिन वो सब क्या था, एक इल्यूजन था। जो इल्यूजन क्या होता है, जो हमें लगता है सब कुछ रियल है बट होता नहीं है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. लेकिन एज ए यंग मैन जब मुझे ये पता चला कि मेरी आज़ादी तो ऑलरेडी छीन ली गई है, तब मुझे इसकी भूख जागी। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom of being able to stay out at night, to read what I please and go where I choose. एज ए स्टूडेंट मेरी फ्रीडम मुझ तक ही सीमित थी कि मैं कहीं भी जाकर पढूं, ठीक है, जो मर्जी पढूं, जहाँ भी जाऊं। लेटर एज ए यंग मैन इन जॉन्सबर्ग आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. अब वो कहते हैं कि वो तो एज ए यंग मैन जब वो जॉन्सबर्ग में थे तब मुझे बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स को अचीव करना था। कैसे? मुझे अपनी मर्जी से पैसा कमाना था, अपनी मर्जी से शादी करनी थी, फैमिली बनानी थी, और ऐसी ऐसी फ्रीडम जो लॉफुल लाइफ में जिसकी रुकावट ना हो, मुझे इस तरीके की फ्रीडम चाहिए थी। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। वो कहते हैं तब मुझे धीरे धीरे पता चला एक मैं ही हूँ, ऐसा नहीं हूँ जो फ्री नहीं हूँ, बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं है मेरी तरह, यानी मेरे जैसे कलर के लोग सभी इसी तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये मैं ही नहीं था जिसकी फ्रीडम को बहुत कम कर दिया गया था,
मेरे जैसे दिखने वाले लोग थे, जो मेरे कलर के लोग थे, उन सभी के साथ ये दिक्कत थी। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन्ड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसीलिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। तब ये जो मेरी भूख थी, एक तरह से आज़ादी की भूख, मेरी नहीं बल्कि मेरे देश के लिए, मेरे जैसे सभी लोगों की भूख बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life. और यही डिज़ायर थी, इट वॉज दिस डिज़ायर, और यही मेरी इच्छा थी कि फ्रीडम ऑफ माय पीपल, इसी इच्छा ने मेरी पूरी लाइफ को बदल दिया। कौन सी इच्छा? फ्रीडम ऑफ माय पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, मेरे जैसे लोगों, दिखने वालों की आज़ादी और रिस्पेक्टफुल लाइफ। मैं यही चाहता था कि मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोग रिस्पेक्टफुली ट्रीट किए जाएं और उन्हें रिस्पेक्ट दी जाए। और इसी आइडिया ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और मैं पहले वो कहते हैं कि पहले मैं फ्राइटेंड यानी डरा हुआ एक यंग मैन था, और इसी इच्छा ने मुझे बोल्ड वन बना दिया। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकेम अ क्रिमिनल। एक ऐसा इंसान जो कानून का पालन करता था, उसे क्रिमिनल में चेंज कर दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और इसी इच्छा ने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को एक ऐसे आदमी में बदल दिया जिसका घर ही नहीं था। यानी ये अपने बारे में सब बता रहे हैं। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और एक लाइफ लविंग मैन को एक मॉन्क में चेंज कर दिया। मॉन्क जो इधर उधर भटकते रहते हैं। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. मैं एक ऐसा इंसान नहीं था जो सिर्फ अपनी ही लाइफ और अपनी ही फ्रीडम को एंजॉय करना चाहता था। मैं चाहता था मेरे जैसे दिखने वाला हर इंसान फ्री हो। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। फ्रीडम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई कंट्री वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर मेरे देश में कोई एक इंसान अगर चेन से बंधा हुआ है, तो इसका मतलब सभी बंधे हुए हैं। ये चेन सभी पर है। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। जिस चेन में मेरे सभी साथी बंधे हुए थे, समझ लो उसमें मैं भी बंधा हुआ। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस। मैं जानता था कि ऑपरेसर यानी टॉर्चर करने वाले को भी आज़ादी चाहिए, टॉर्चर सहने वाले की तरह। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान की आज़ादी को छीनता है, वो भी एक तरह से कैदी है, नफरत का कैदी। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। एक ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान की आज़ादी छीन रहा है या उसको टॉर्चर कर रहा है, वो भी एक तरीके का कैदी है। वो किस चीज़ का कैदी है? नफरत का, प्रिजुडिस का। प्रिजुडिस क्या होती है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। हम प्रिजुडिस बोलते हैं कि वो कहते हैं कि जो इंसान दूसरे को टॉर्चर कर रहा है एज ए स्किन कलर के लिए, तो यानी वो उसको एक ऐसी ऐसी चीज़ के पीछे बंधा हुआ है, उसको एक ऐसी नफरत हो गई है जो बिना किसी रीजन के। एंड नैरो माइंडेडनेस। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं भी आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी की आज़ादी छीन रहा हूँ। जस्ट श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। उसी तरीके से जैसे एक इंसान की आज़ादी छीन ली जाती है, तो छीनने वाला भी अपराधी है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। टॉर्चर करने वाला और टॉर्चर सहने वाला दोनों ही ह्यूमैनिटी, दोनों ही एक समान है। दोनों ही की ही ह्यूमैनिटी को छीन लिया गया है। ओके, तो आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। इफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल, then please don't forget to share, subscribe and like my channel. Thank you. Have a nice day.